हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ स्पेशल क्लासेस। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपने एलसीएम एचसीएफ के आगे की ओर बेसिक सीखने की कोशिश करते हैं। किस टाइप के क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं और हमें किस टाइप से सॉल्व करना है, फॉलो करना है क्वेश्चंस को, ठीक है। और प्रीवियस एक वीडियो हो चुकी है, ये सेकेंड पार्ट है एलसीएम एचसीएफ मतलब लासा और मासा का। चलते हैं, 4 पॉइंट हमने प्रीवियस वीडियो में देखे, आगे चलते हैं 5th पॉइंट पर, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, 5th पॉइंट में आपको क्या करना है। जैसे कि हम समझ लेते हैं x और y, x इंटू वाई दो संख्याओं का गुणनफल हमें दे रखा है, गिवन मान लेते हैं यहाँ पर 84। दो संख्याओं का गुणनफल है 84, ठीक है। अब यहाँ पे मैं मान लेता हूँ HCF हमें गिवन है, उन्हीं दोनों संख्याओं का जो HCF है वो 2 है। HCF कितना है? 2 है। तो क्वेश्चन ने हमसे पूछा है कि पेयर कितने संभव है। पेयर मतलब होते हैं जोड़े, जोड़े आपको फाइंड आउट करने। देखो नॉर्मल तो हम निकाल लेते हैं, लासा मासा जो कुछ भी है वो तो हम सिंपल तरीके से कर लेंगे, लेकिन पेयरिंग वाली जब बात आती है ना तो थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो वो हम प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पर पहले तो हम देखते हैं कैसे क्या करना है। सबसे पहले मैंने दो संख्या मानी x अनुपात y और x अनुपात y बराबर मैंने मान लिया a अनुपात b संख्या अनुपात है, ठीक है। a अनुपात b ये दोनों संख्याएं थी, ये अनुपात में क्रॉस हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर होने के बावजूद अब क्या करना है, यहाँ पे HCF होना जरूरी है। HCF का क्या करेंगे, सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा जो है संख्या निकल के आएंगी। HCF का हमेशा क्या करते हैं, इन अनुपात में मल्टीप्लाई करते हैं जिससे कि संख्या निकल के आती है। तो यहाँ पे HCF में ले लेता हूँ R, कितना? 1 रेशियो। मैंने हमेशा बोला 1 रेशियो का मान होता है क्या? HCF। तो इसमें अगर मैं R का मल्टीप्लाई करूँगा, इसमें R का मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या बन जाएगी, ये मेरी संख्या बन जाएगी। क्या बन जाएगी? संख्या। तो यहाँ पे मैं देखूँगा कितना आया AR और ये कितना आया BR। समझना ध्यान से, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ने हमें क्या बोला है कि क्वेश्चन ने बोला है x इंटू वाई मतलब दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो यहाँ पे एक तो ये होगी, x की वैल्यू ये है और y की वैल्यू कितनी है BR। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल अगर मैं निकालूंगा x इंटू वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा AR इंटू BR। और इसे मैं फाइनली लिख के आ सकता हूँ AB स्क्वायर लिख दूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। AB स्क्वायर ये जो है मल्टीप्लाई में, ये देखो ये मैंने पॉइंट लगा दिया ना, ये गुणनफल का मल्टीप्लाई का साइन होता है यहाँ पे पॉइंट होना। तो ये क्या निकल के आया फाइनली, x इंटू वाई की वैल्यू निकल के आई हमारी कितनी, ABR स्क्वायर, ठीक है। HCF दिया हुआ है 2, लेकिन यहाँ पे HCF हमने कितना माना R। आगे सॉल्व कर लेते हैं। जब दो संख्याओं का गुणनफल को AB और R स्क्वायर, जब दो संख्याओं को गुणनफल को और अगर मैं HCF मतलब R से भाग करूंगा तो हमारे पास बचता क्या है, ये हमें निकालना है। अब देखो हमें बचाना तो सिर्फ AB रहता है फाइनली, अगर मैं बात करूं तो सीधी सी बात है, AB बचाना है तो नीचे R स्क्वायर का डिवाइड देना होगा। तो यहाँ पर भी आप R स्क्वायर कर लें। मतलब ये कि अगर हमें HCF दे रखा है तो हमेशा गुणनफल दे रखा है और HCF दे रखा है तो हम HCF का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करने के बाद भाग देंगे, ठीक है। तब हम इसे R स्क्वायर से R स्क्वायर काट सकते हैं। यहाँ पे रेशियो नहीं बचना चाहिए, मतलब HCF का बिल्कुल भी वैल्यू नहीं आनी चाहिए क्योंकि हमें अनुपात बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो फाइनली निकल के आता है A इंटू बी निकल के आता है। पॉइंट का मतलब क्या था, मल्टीप्लाई। ये जो निकल के आए A इंटू बी, मतलब यहाँ से ये समझ में आया कि अगर मैं x इंटू वाई अगर दो संख्याओं के गुणनफल को HCF के स्क्वायर से भाग दूं, HCF के स्क्वायर से भाग दूं तो क्या निकल के आता है, A इंटू बी मतलब अनुपातों का गुणनफल निकल के आता है। क्या निकल के आता है इस केस में, अनुपातों का गुणनफल, ठीक है। ये पॉइंट निकल के आता है। अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, तो क्वेश्चन में दे रखा है 84 जो कि x इंटू वाई दिया हुआ है। तो 84 को अगर मैं R स्क्वायर से डिवाइड दूंगा तो R स्क्वायर अगर हम करेंगे तो कितना हो जाएगा 4। तो 4 से भाग करने पे निकल के आएगा कितना, 4 से 21। और ये 21 क्या है मेरा, 21 के अंदर मेरा है A इंटू बी। क्या है, A इंटू बी। ध्यान रखना ये अनुपात है, x इंटू वाई नहीं है। x इंटू वाई होती तो संख्या बन जाती, लेकिन संख्या नहीं है, ठीक है। संख्या होती तो योग होता है 84, लेकिन योग यहाँ पर 84 नहीं होगा। यहाँ पे जो 21 निकल के आया अनुपातों का गुणनफल है। अब यहाँ पर कितने पेयर संभव है, मतलब जोड़े बनाने, तो 21 को तोड़ना है, गुणनफल में तोड़ना है, सीधी सी बात है। तो यहाँ पर एक तो बन जाएगा 21 एकम 21 और हमारा 3 7
21 कटनी नहीं चाहिए, याद रखना, हमेशा याद रखना। अभाज्य बोलने का यहाँ पर मतलब होता है कि एक दूसरे से ना कटे। अनुपात क्या होता है? एक दूसरे से ना कटे। तो यहाँ पर और अगर आप देखोगे तो और कोई पेयर संभव नहीं है, तो इसलिए हमारा फाइनली आंसर जो हो जाएगा वो 2 पेयर हमारा एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। तो समझ लेना यहाँ पर जब भी कभी हमें गुणनफल दे रखा है और एचसीएफ दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, एचसीएफ का स्क्वायर करने के बाद में भाग दे देंगे, तो हमारे पास निकल के आएगा a इंटू बी, मतलब दोनों का गुणनफल। ठीक है, अनुपातों का गुणनफल। अब उसके पेयर कर लेंगे, पेयर करने पर हमारा जो है आंसर निकल के आ जाएगा। ऑप्शन में भी हमें 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर दे रखे होंगे। ठीक है, तो हमारा उस केस में आंसर कितना होगा? 2 पेयर। तो फटाफट से नोट कीजिएगा, ये पॉइंट सारा इंपॉर्टेंट है, फटाफट से। ओके, आगे की ओर चलते हैं। सिक्स पैटर्न में देखते हैं हमें क्या क्या गिवन है। जैसे कि मैंने बोल दिया कि 2 संख्याओं का योग मान लेते हैं 55 है। कितना? 2 संख्याओं का योग 55 है और उन दोनों संख्याओं का गुणनफल यहाँ पर दिया हुआ है कितना? 150। ठीक है, और इनका अगर मैं एचसीएफ की बात करूँ तो एचसीएफ हो जाएगा हमारा कितना? 5। एचसीएफ यहाँ पर सीधे सीधे एचसीएफ लिखिएगा। एचसीएफ कितना दिया हुआ है? 5। तो हमसे पूछा गया क्या, वो दोनों संख्या कौन सी हैं? संख्या ज्ञात करो। अब देखो यहाँ पर योग दिया हुआ है हमें, गुणनफल दे रखा है और एचसीएफ दे रखा है। इस केस में हमें निकालनी है क्या? संख्याएं। दोनों 2 संख्याओं का योग 55 है तथा 2 संख्याओं का गुणनफल 150 है और उनका मासा 5 है, तो वो संख्याएं कौन कौन सी हैं? तो इस केस में मैंने आपको सिखाया है, जब भी कभी हम एचसीएफ का भाग, अब दोनों मैंने मिक्स कर दिए। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको सिखाया था, जब भी कभी हम योग को मतलब 55 को, फर्स्ट केस में देखना, जब भी कभी हम 55 को योग को अगर मैं एचसीएफ से 5 से भाग करूंगा तो क्या निकल के आता है? आप बताइए। a प्लस बी का मतलब क्या? अनुपातों का योग। तो यहाँ पर 5 से कितना हो जाएगा? 11, और 11 के अंदर क्या है? ये है मेरा a प्लस बी। ध्यान से समझना, ठीक है। a प्लस बी है, मैंने बेसिक में बता दिया था। सेकंड पॉइंट मैंने बताया, जब भी कभी हम गुणनफल को भाग देते हैं 150 बट्टे कितना कर दूं? 5। 5 से डिवाइड करूंगा, 5 × 15 मतलब कितना हो गया? 30। और जो 30 निकल के आया वो क्या है? अनुपातों का गुणनफल। ये दोनों चीज निकल आई। अब यहां पर देखो, या तो आप ऑप्शन से चले जाओ दोनों संख्याओं के लिए, या फिर आप जो थोड़ा सा माइंड को यूज करो कि 2 संख्याओं का अनुपात ऐसा मानो जिससे कि गुणा करने पे तो 30 आए, और जोड़ने पर 11 आए। तो सीधी सी बात है, 5 और 6 11 होते, 5 6 30 होते। हो गया सिंपल। और दोनों आपस में कटनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसी संख्या मानी जाती है अनुपात में जो कि एक दूसरे से नहीं करती है। तो यहाँ पे फाइनली अगर मैं देखूं, योग तो आना चाहिए, मतलब जो हमारा अनुपात है a प्लस बी है, योग आना चाहिए 11 और गुणनफल आना चाहिए कितना? a इंटू बी आना चाहिए कितना है? 30। ठीक है, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए वो हमारा आंसर है। तो मैंने अपने माइंड में कैलकुलेट किया, 5 और 6 5:6। क्या ये वेरीफाई है? ये भी अनुपात में अनुपातों का योग है, याद रखना, अनुपातों का गुणनफल है, मैंने लिखवाया है। तो 5 और 6 कितने हो रहे? जोड़ने पे 11, 5 6 30, बिल्कुल सही है। अब हमारे पास क्या है? संख्या पूछेंगे। ये संख्या नहीं है, अनुपात निकल के आए। ये सारी मेहनत हमने क्यों की? अनुपात के लिए। ज्यादा मेहनत नहीं की, बस ये किया है हमने, सिर्फ योग को भाग कर दिया, गुणनफल को भाग कर दिया, हमारा निकल आया। 5 और 6 हमने देख लिया माइंड यूज करके। ठीक है, अब हमारे पास क्या है? या तो गुणनफल से निकालो या योग से निकालो। तो योग सिंपल है ना, तो योग कितना है हमारा? 55 है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग योग कितना है? 5 और 6 11। 11 रेशियो का मान कितना है? 55। 1 बराबर 11 पंजे 55। जब 1 बराबर 5 है, या फिर एक काम कर लो,
मैंने आपको बोला है हमेशा अनुपात में HCF का मल्टीप्लाई करते, तो HCF का सीधे सीधे कर दो ना। अगर मैं सीधे सीधे अनुपात में HCF का मल्टीप्लाई कर दूं तो भी हो जाएगा, गुणनफल करके करूं तो भी हो जाएगा। वो कैसे, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले मैंने कैसे किया, योग से। पहले मैं कंडीशन यहां पे लिख देता हूं, तीनों से करके दिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। योग है, योग से मैंने किया 11 बराबर 5 रख लिया, क्योंकि 5 और 6 11, 1 बराबर 5, 5 का मल्टीप्लाई इसमें और 5 का मल्टीप्लाई इसमें, 5 6 30 हो जाएगी दूसरी संख्या, और पहली हो जाएगी 5 25। ठीक है, ये तो हो गया योग का कंडीशन। अब गुणनफल में देख लेते हैं। ठीक है, गुणनफल में कैसे करना है, 5 और 5 6 था, 5 छक्के कितना हो जाएगा, लेकिन याद रखना गुणनफल में क्या होता है, स्क्वायर बनाता है। ठीक है, 5 छक्के कितना हो गया, ध्यान से देखो पहले, 5 छक्के 30, 30 बराबर हमें कितना दिया हुआ है, x इंटू वाई, सीधे गुणनफल दिया हुआ है 150, 1 बराबर कितना हो जाएगा, यहां से 0 से 0, 3 5 15, 1 बराबर 5, तो यहां पे भी सिंपली 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6 पंजे 30 हो जाएगा और 5 25 हो जाएगा। देखो कोई जरूरी नहीं है हम हर केस में x माने, या फिर मैंने आपको हमेशा स्टार्टिंग से बोला है एक रेशियो का मान होता है HCF, जो कि मैंने आपको बताया और वो फिक्स है। तो यहाँ पर क्या है, अगर मैं HCF से करना चाहूँगा तो HCF से क्या है, जो अनुपात है 5:6, तो सीधे सीधे HCF का मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 इंटू 6, 5 इंटू इसमें भी 5 का होगा ना, 1 का मान 5 है, तो कितना हो जाएगा, ये तो 30 हो जाएगी, 5 25 हो जाएगी। तो फाइनली ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। समझ गए, फटाफट से नोट कर लीजिएगा इस पॉइंट को, जरूरी पॉइंट है, अच्छा पॉइंट है, फटाफट से नोट कीजिएगा प्लीज। तो यहाँ पर ये पॉइंट तो हमारे नॉर्मली होते हैं, जब पेयरिंग पूछी जाती है या फिर कोई संख्या हमें पूछी जाती है, तो उस केस में हम ऐसे निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, योग के थ्रू निकालना चाहो या गुणनफल के थ्रू या HCF के थ्रू, कुछ ना कुछ लिंक जरूर होगा, ऐसा नहीं है विदाउट लिंक नहीं देगा क्वेश्चन। ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्वेश्चन की बारी आती है, क्वेश्चन यहाँ नोट करूँ फिर आपको बताऊँ तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो इससे अच्छा ये है अब हम स्टार्ट करेंगे क्या, सीधे किरण पब्लिकेशन। ठीक है, किरण पब्लिकेशन की बुक में से ही सॉल्व करेंगे अच्छे से। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं और क्या क्या है इसमें। और कुछ नहीं है, HCF है, LCM है, थोड़ा सा HCF और HCF के बारे में मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा, ध्यान से समझना। ठीक है, जब तक क्वेश्चन नहीं बोले जाएंगे जब तक आपका पॉइंट क्लियर नहीं होगा। अब यहाँ पे मैं अगर बात करूँ HCF की, ठीक है, HCF निकालना आसान है, मैंने आपको 2 पैटर्न बताए, या तो डिवाइडिंग वाले से कर लो या फिर सिंपल तरीके वाले से कर लो। ठीक है, हम यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि मैंने बोला मान लेते हैं 180, 360 और 420, इनका HCF फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पर जो मैंने आपको 2 पैटर्न बताए हैं, मैंने बोला जब छोटी संख्या हो 100 से अंडर में तो आप LCM वाले मेथड से करेंगे। वो कैसा मेथड है अभी मैं दोबारा बताता हूँ। और यहाँ पर जब भी कभी 3 संख्या दी गई हैं और आपको HCF निकालना है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इन दोनों में भाग देना, मतलब इसका भाग छोटी का भाग बड़े में देना है। समझ गए, तो 180 का डिवाइड देंगे, ध्यान से समझना फिर बेसिक है। 180 का भाग देंगे 360 में, तो 180 से कितनी बार जाएगा, 2 बार, तो ये कितना हो जाएगा 360 क्रॉस। तो हमारा जो है यहाँ से तो भाई HCF हो रहा है कितना, 180 हो रहा है। तो अभी इन दोनों के बीच में तो HCF कितना 180 है, लेकिन अब मैं अगर 420 को इंक्लूड करूं, अब जो है 420, अब यहाँ से निकल के आया 180, अब 180 का ही इसमें भाग देंगे, कितने का, 180 का। यहाँ से जब तक पूरा विभाजित हो जाता है तो हमारा HCF ही ये कहलाता है। अब 180 का हम डिवाइड देंगे, इस वाले 180 का नहीं दे रहे, HCF निकल के आए उसका दे रहे। अगर ये प्रोसेस आगे चलती तो आगे वाले का देते। अब 420 में देना है, 18 दूनी 36, 360, 0, यहाँ पे 12 में से 6 गए तो 6 बचे, कितना बचा, सीधे सीधे हमारे पास 60 बचा हुआ है। अब 60 बचा हुआ है, अब 60 का डिवाइड देंगे किस में, 180 में, तो 36 18 180,
80। अब यहाँ पे क्रॉस हो गया, तो क्रॉस हो गया तो HCF फाइनल HCF कौन सा हो जाएगा, फाइनल HCF बोला जाएगा 60। ये हमारा एकदम फाइनल HCF है। ठीक है, अगर आप इसका डिवाइड इसमें दोगे तो पूरा जाएगा, इसका डिवाइड इसमें दोगे तो पूरा जाएगा, इसका डिवाइड इसमें दोगे तो पूरा जाएगा। अब HCF जब छोटा पूछा जाता है, ध्यान से देखना, ये सिंपल मेथड है। जब HCF छोटी डिजिट में दिया जाता है, जैसे 15, 12 हो गया और आपका 20 हो गया, इसमें HCF पूछा जाता है, तो बस आपको कुछ नहीं करना, LCM वाला पैटर्न फॉलो करना है। लेकिन ऐसी संख्या सोचनी है जिससे जो है इन दोनों में, तीनों में भाग चला जाए। ठीक है, तीनों में जाना चाहिए, LCM नहीं कर रहे, HCF कर रहे, याद रखना। ठीक है, ये पैटर्न जो है आपके लिए एकदम परफेक्ट रहेगा, मैं बोल रहा हूं अच्छे से। ठीक है, 15, 12 और 20 में ऐसी कोई संख्या देखो जिससे तीनों में भाग चले जाए। 2 का इसमें जा रहा है, नहीं जा रहा, इसमें नहीं जा रहा। अब 1 में नहीं जा रहा तो चेक करने से कोई फायदा नहीं। 3 का जा रहा है, हाँ 3 का जा रहा है, हाँ इसमें नहीं। 4 का चेक करो, नहीं। 5 का, हाँ इसमें नहीं। तो कोई फायदा नहीं है चेक करने से। जब हमें दिखाई दे रहा है कि आगे तक संख्या कोई भी डिवाइड नहीं हो रही है, तो हमारा इस केस में जो HCF हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1। और ये 1 को ही हम क्या बोलेंगे, HCF फाइनल। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप इस पैटर्न से सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले छोटी वाली से थोड़ी बड़ी में दे देते हैं। 12 का डिवाइड देंगे कितने में, 15 में, तो कितना बचेगा, 12 एकम 12, बचेगा कितना, 3। 3 का डिवाइड देंगे 12 में, 3 चौक 12 हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा कितना, कुछ नहीं, ये बचा 3। अभी ये HCF कहलाई जाएगा, लेकिन यही फाइनल नहीं है, अभी 20 को भी इंक्लूड करना है। तो इस 3 से डिवाइड देंगे इस 20 में, तो 3 6 36 18, बचे कितने, 2 बचे, डिवाइड होगा 3 में, तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 2 एकम 2 हो जाएगा, बचेगा कितना, 1। और 1 का भाग देंगे कितने में, 2 में, तो 1 1 2 जा 2, और ये डिवाइड हो जाएगा। तो फाइनली क्या हो जाएगा, HCF हमारा फाइनल HCF की बात कर रहा हूँ, जो कि हमें जवाब देना है। ये तो बीच वाला HCF है, इससे कोई मतलब नहीं होता। यहाँ से पहले 2 संख्याओं से HCF ये निकल के आता है, लेकिन तीसरे को इंक्लूड करना है तो इसी HCF का भाग दे देते हैं नेक्स्ट वाली में। ठीक है, ऐसा नहीं है आप इसका इसमें अलग देख लो फिर उसका अलग देख लो, ऐसा नहीं करना है कुछ भी। ठीक है, तो ये हमारा HCF कितना हो जाएगा, ये। जब भी कभी छोटी डिजिट होती है तो आपको ये पैटर्न फॉलो करना है, और बड़ी होती है तो ये पैटर्न फॉलो करना है। दोनों ही HCF के लिए वैलिड है। फटाफट से नोट कर लीजिएगा, अगर समझ में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके, थोड़ा सा आगे की ओर चलते हैं। आगे क्या करना है और कैसे पैटर्न, एक पैटर्न और हमारे पास है, उस पैटर्न को भी हम देख लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं और बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक पैटर्न आपको, आप सब लोग जानते होंगे, एक सिंपल सा पैटर्न होता है LCM। जब हमें दिया गया है, हम मान लेते हैं यहाँ पर 30 नहीं 60, LCM 60 है, और HCF की अगर मैं बात करूँ तो HCF है 5, और एक संख्या अगर उनमें से 15 है, फर्स्ट वाली संख्या अगर 15 है, तो दूसरी संख्या क्या है, सेकंड वाली संख्या हमें फाइंड आउट करनी। तो इस केस में आपको क्या लगाना है, सिंपल मेथड है। इसमें क्या हो जाता है, LCM इंटू HCF इक्वल टू फर्स्ट संख्या एंड सेकंड। ठीक है, ये हमें पैटर्न फॉलो करना होता है। ये सिंपल पैटर्न है और बहुत काम का पैटर्न है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, सिंपल LCM HCF का गुणा कर देंगे और फर्स्ट एंड सेकंड का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारा जो पैटर्न निकल के आएगा। तो LCM कितना दिया हुआ है, 60 इंटू 5 इज इक्वल टू, हमें दे दिया है फर्स्ट संख्या 15 है, तो दूसरी संख्या हमें निकालनी है। बस यहाँ पे सिंपल कर लेंगे, तो यहाँ से करेंगे तो 15 चौके 60 और 4 पंजे 20, तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, दूसरी संख्या यहाँ से फाइनली निकल के आएगी 20। समझ गए। तो इस पैटर्न पर बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं और सिंपल क्वेश्चन बनते हैं, आसान भी बनते हैं बहुत। तो इस पैटर्न पे भी क्वेश्चन हम किरण पब्लिकेशन से अब सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिक बस इतना ही काफ़ी है। बाकी बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस हैं जो कि हम किरण पब्लिकेशन की बुक में ही कवर करेंगे। सारे क्वेश्चंस हम आराम से करेंगे, अच्छे से करेंगे। ठीक है, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। बस समझिएगा कि हर क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है।
ठीक है। मैं कोई जल्दबाजी नहीं करूँगा, लेकिन एकदम परफेक्ट सिखाने की जिम्मेदारी लेता हूँ मैं, कोर्स कराने की नहीं। ठीक है, मैं आपको कोर्स के साथ साथ एकदम परफेक्ट बनाना चाहता हूँ। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा इस चैनल को, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आपके पास पहुँच जाए। फिर हम चलते हैं, अब मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना। ओके।